प्रेज गॉड, हालेलुया। पिछले दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय से हम देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी प्रचार। मुझे मालूम है हम इस सुबह के समय ये मैसेज बोलते हैं, आपको लगते होंगे बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे संदेश बहुत जगहों से आते, लेकिन हम तो ये सुबह की मैसेज एक दिन की सुबह शुरुआत में आप कुछ प्रभु की महिमा के लिए तैयार होना है और इसमें परमेश्वर की वचन से हम जो भी सिखाने के लिए कोशिश करते हैं वो हमारी कैरेक्टर से, हमारी जीवन की स्वभाव से बहुत रिलेटेड है। इसलिए ये बातें हमें हर रोज़ समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में चाहते हैं मुझे चंगाई मिले, मुझे बरकत मिले, मुझे आशीष मिले, लेकिन प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का अनुरूप में बदल जाए। तो इसलिए हम इस बातों को, परमेश्वर का राज्य का सिस्टम को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम इस बातों को समझना है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आप एक परमेश्वर का राज्य का नागरिक बन गए। जब परमेश्वर का राज्य का नागरिक बन गया है, हमें परमेश्वर का राज्य का सब बातें जानना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य बदल गया। आपका चाल चलन बदलना, आपका सब कुछ बदलना है, क्योंकि ये राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह है। ये राज्य जो संसार का और नहीं है। तो इसलिए हम बाइबल के अंदर ये बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करें। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय उसका 10वें पद में हम देखते हैं, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म का कारण, उसका मतलब राइटियसनेस। आप अपने जीवन में परमेश्वर की नज़रों में जो अच्छा है, राइटियसनेस का मतलब परमेश्वर के नज़रों में जो अच्छा है वही काम करने के लिए आप निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं धर्म के कारण सताए जाते, उसका आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के राज्य का बेटा और बेटी बनकर जीवन बिताना शुरू करते हैं। परमेश्वर की नज़रों में जो अच्छा है वही काम करना शुरू करते हैं। दुनिया से आपका जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति आ सकते हैं, सताव आ सकते हैं, लोग आपका निंदा करना शुरू कर सकते हैं। आपको समझना है हमारी गलती के कारण नहीं, हमारी चाल चलन, हमारी बोल चाल में हमारी अज्ञानता का कारण लोग हमारा बारे में भले बुरे कहे, वो बातें नहीं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के समय होने वाली बातों को हम बता रहे हैं। आप सच्चाई पर चलना चाहते, पवित्रताई पर चलना चाहते, परमेश्वर की धार्मिकता पर चलना चाहते, तब लोग आपका विरोध में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ लोग अगर दारू पीने वाला लोग हैं, हमें प्रभु का यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में उनका जीवन के अंदर से वो बुरी चाल चलन, उनकी बुरी आदतें निकल गया और वो दारू छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, बुरी आदतें छोड़ दिया, अच्छे भले होकर जीवन बिता रहे। लेकिन उस समय हमें उनका जीवन में आए वो परिवर्तन को देखकर खुश होने की जगह लोग बोलेंगे, तूने धर्म बदल दिया क्या? तूने तेरा बाप को छोड़ दिया क्या? ऐसे बोल बोल कर इनके जीवन में सताव, क्योंकि हम पहले संसार की अनुसार चल रहे थे, अब वो सारी बातें छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना शुरू करते हैं। आपका जीवन में एक सताव है। बाइबल के अंदर गलातियों का पत्र उसका 4 अध्याय उसके 21वें पद में लेकर
पौलुस कहते हैं अब्राहम का दो संतान थे। एक तो दासी हसीरा का द्वारा जन्म पाया हुआ इस्माइल, दूसरा वायदा का संतान अब्राहम का जो सारा के द्वारा आया हुआ वायदा का संतान इसहाक। ये दोनों एक दूसरे के साथ विरोध में था। एक तो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ व्यक्ति, दूसरा आत्मा के अनुसार वायदे के अनुसार आया हुआ व्यक्ति। तो हमें समझना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये दोनों आपस में बहुत टकराव था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल के अंदर एक और वचन हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 और 19 में हम देखते हैं वहाँ पर लिखा हुआ, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो समझ लेना, पहले हम संसार के थे, संसार की रीति पर संसार के लोग चलते वैसे चलते थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हम धर्मी बन गया। यीशु मसीह का द्वारा हम परमेश्वर का पवित्र प्रजा ठहराया और परमेश्वर का राज्य का संतान बना। इसलिए हमारा जीवन के अंदर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के समय संसार में सताना और विरोध करना शुरू करते। वो तो प्रभु यीशु मसीह बोलते, इनको बैर रखने, तुमको बैर रखने से पहले लोगों ने मुझे बैर किया था। परमेश्वर यीशु मसीह को बैर किया था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मसीह में जीवन बिताने का समय आपका जीवन में कोई ऐसे कुछ बातें आए, आप आश्चर्यचकित नहीं होना, आप सही ट्रैक पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। प्रभु आपको आशीष करे। मैं भी ऐसे एक नामधारी मसीह के रूप में जीवन बिताने के समय मुझे कोई दिक्कत नहीं था। जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा पाया, विश्वास की बपतिस्मा लिया और मैं प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए शुरू कर दिया, अपने लोग हमारा विरोध में बात करना और सब बातें शुरू हो गया। उस समय परमेश्वर मुझे हियाव दिया एक वचन, मैं आपको बोलकर प्रार्थना कर लेता हूँ। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12वीं पद पर, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, सताए जाएंगे। मेरा प्रियो, अगर आप प्रभु का वचन के अनुसार धार्मिकता में जीने के लिए तैयार हो गया, आपका विरोध में कोई बात करते डरना नहीं, आप सही ट्रैक पर है। प्रभु आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। उनका विरोध हम नहीं करेगा। हमें पता होना चाहिए प्रभु ने हमें अपना राज्य का संतान बनाया। आप धार्मिकता पर चल रहे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धार्मिक धर्म का कारण, राइटियसनेस में चलने का कारण, मसीह के साथ चलने का कारण कोई परेशानी, कोई सताव, कोई प्रतिकूल परिस्थिति किसी के जीवन में है, प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करते, खुदा आप उन्हें हियाव दे और सामर्थ दे और वो वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अधिक सामर्थ दे, सत्य पर चलने के लिए, धार्मिकता पर चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए सबको मदद करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु का नाम में आमीन। प्रभु हमें बहुत बहुत आशीष करे।